मिस नजमा बात कर रही हूँ। मेरा ताल्लुक़ टीचर कम्युनिटी से है। अभी थोड़ी देर पहले वो ऊँटनी के बच्चे वाली मैंने वीडियो देखी है। तो मुझे पहले ये बताएं कि आपके घरों में आपके बच्चे जब आपका कोई काम गलत करते हैं तो क्या आप उनके हाथ पैर काट देते हैं? ऊँटनी का बच्चा ही था ना, थोड़ी सी घास उसने खा ली, उस पर ना सिर्फ बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया बल्कि उसकी टांग काट के रख दी। क्यों? क्या उस इंसान का जिसने उसकी टांग काटी, कभी उसको ज़िंदगी में कोई टीचर नहीं मिला जिसने ये बताया हो कि इंसानों जो जानवरों पर जुल्म नहीं करते? हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं जिनको रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता था, यानी तमाम जानवरों के लिए रहमत, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं। चरिंद परिंद जानवर, हर चीज़, हर मखलूक के लिए रहमत। हम उस नबी की उम्मत हैं। क्या उसको कभी ज़िंदगी में किसी ने नहीं ये बताया? उसकी इन्वायरमेंट, उसकी सोसाइटी। बियांग का टीचर मैं ये समझती हूँ, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इस चीज़ के ऊपर नहीं बोलती, मुझे लगता है कि मेरी गैरत बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर गवारा नहीं करती कि मैं इतने बड़े इंसिडेंट के ऊपर अपना जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको जो है ना, मैं इसके बारे में ना कुछ बोलूँ, उसका इजहार करूँ। मुझे अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। मुझे उस वीडियो को देखकर जो दुख और तकलीफ़ हुई है, जो रोंगटे मेरे खड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है मुझे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा कि जो उस वीडियो को देखे उसके रोने की, ऊँट का जो बेबी था उसके रोने की और कराने की आवाज़ सुनी हो और उसकी आंखों में आंसू ना आए हों। जिस दर्द की कैफियत से वो बेचारा रो रहा था ना, तो बिल्कुल ऐसे फ़ील होता था कि उसकी आवाज़, उसकी जो वो जो कर रहा है ना हमारी शिकायत, जिसने उसकी टांग काटी है, उसकी शिकायत अल्लाह से वो कर रहा है। और इस कर्बनाक और अज़ियत में था वो, इस ज़्यादा मतलब कि कदर दर्द और कर्ब की कैफियत से वो रो रहा था। बताया ये जा रहा था कि 20 घंटे से मुसलसल वो रो रहा है और उसने कुछ खाया भी नहीं है। अगर आप गौर से उसकी आंखों को देखें तो इतना आपको खुद ही देख के अंदाज़ा होगा कि उसकी आंखें खुद आपको उसकी अज़ियत का पता दे रही हैं। उसकी पलकें ऐसे पानी से तर हुई हुई हैं, उसकी आंखें स्वेल हुई हुई हैं और उसके आंसू ऐसे उसके चेहरे के ऊपर इतने ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा वो रोया हुआ है कि उससे आप फील कर सकते हैं कि कितने घंटों से वो रो रहा है। उसको देख के उसकी कर्ब और उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। और दुख की बात ये कि 20 घंटे गुजरने के बाद भी अभी तक उसको कोई फ़र्स्ट एड ही नहीं दी गई। कोई भी उसको हॉस्पिटल में नहीं लेके जाया गया। वेट हॉस्पिटल्स, वेट किस लिए होते हैं? वेटरनरी हॉस्पिटल्स किस लिए होते हैं? क्यों इन हॉस्पिटल्स में जो है, अगर ये जो गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, अगर ये प्रॉपर ट्रीटमेंट जानवरों का नहीं कर सकते हैं तो गवर्नमेंट ने ये जो बनाए हैं, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरीज़ किस चीज़ की मिल रही हैं? अगर वो इन जानवरों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे, सिंध गवर्नर या पता नहीं कौन कह रहे थे कि एक के बदले में उसको 2 ऊँटनियाँ दे दी जाएंगी, तो उसको तो दे दी जाएंगी, तो वो उस जान का जिसके ऊपर आपने जुल्म किया है वो तो अल्लाह पाक से आपकी शिकायत करेगी ना। और दूसरी बात ये है कि जब आपको पता है कि किस बंदे ने उस बेजान पे जुल्म किया है, तो फिर आपने मुकदमा जो है वो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ क्यों जो है वो काटा है? वाई नॉट द एग्जैक्ट पर्सन? क्या हमारी अथॉरिटीज़ वो इतनी ज़्यादा बुज़दिल और डरपोक हैं कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी उनके कलम जो है दौलत के अंबार तले बिक जाते हैं? कब तक आप लोग कलम बेचेंगे, कुर्सियाँ बेचेंगे? ये कौम की अमानत हैं।